डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ रहे थे बहुत दिनों से, जब अपन ने ग्रुपिंग पढ़ी थी। यस सर। इंक्लूजन एक्सक्लूजन पढ़ा था, तो बेसिकली अपन बॉल्स को बॉक्सेस में डाल रहे थे, तो अपन कर तो डिस्ट्रीब्यूशन ही रहे ना चीजों का। यस सर। तो ये टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स। अभी तक जो चीजें थी वो आइडेंटिकल नहीं थी, वो डिफरेंट थी। बॉल्स थी तो अलग अलग कलर की थी, है कि नहीं? यस सर। अब बॉल्स अलग अलग कलर की नहीं है, सारी बॉल्स एक जैसी हैं। तो अब सारी बॉल्स एक जैसी हैं, बॉक्सेस तो अलग अलग हैं, तो कितने तरीके से हम फिल कर सकते हैं, लिखना नहीं है अभी कुछ भी, बस जस्ट एन एग्जांपल समझना है कि ये 5 बॉल्स हैं, पर ये सारी बॉल्स क्या हैं? आइडेंटिकल है। और ये 3 डब्बे हैं, 1 2 3, ये डिफरेंट हैं। इन 5 बॉल्स को इन 3 डब्बों में भरना है, तो अगर ये बॉल डिफरेंट होती तो इसका आंसर 150 आता है, 150। यस सर। जिसको अपन ने केस बना के भी करा था, फिर बाद में सीरीज से भी करा था, कर लिया था, महीने भर से वही कर रहे हैं, है ना? यस सर। अब आज करना है आइडेंटिकल का, कि बॉल्स एक जैसी हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो फिर यहाँ पे मैटर क्या करता है, क्योंकि यहाँ कलर तो मैटर करता नहीं है। अब तो यहाँ मैटर क्या करता है कि किस बॉक्स में कितनी बॉल है। ये लाइन समझो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। पहले कलर मैटर करता था, कि कलर मैटर मतलब किस कलर की बॉल किस बॉक्स में जा रही है और कितनी जा रही है वो भी। लेकिन अब कलर तो एक जैसा हो गया, तो क्या मैटर करता है कि कितनी जा रही है, कितने बॉक्स में कितने, किस बॉक्स में कितनी जा रही है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, जैसे एक आंसर है 500। 500 का मतलब क्या होगा? पांचों चली गई और सेकंड थर्ड खाली एम्प्टी रह गए। और फिर 050, सेकंड बॉक्स दूसरे में सारी चली गई, फिर 005, थर्ड में सारी चली गई, एक्सेट्रा, क्योंकि ऐसे तो बहुत बनेंगे अभी। यस सर। इतने बनेंगे कि गिनना तो एक्चुअली में बेवकूफ़ी हो जाएगी। अगर मान लो निकला कि 30 आंसर है, अब 30 कौन गिनेगा यहाँ बोर्ड पे इतने सारे? तो कुछ ना कुछ तो पीएनसी इसके पीछे भी होगी, है ना? तो अब अगर ऐसा बोल दें कि इस बॉक्स के अंदर x गई, x नंबर ऑफ बॉल, इस बॉक्स के अंदर y नंबर ऑफ बॉल गई, इस बॉक्स के अंदर z नंबर ऑफ बॉल गई, और x प्लस y प्लस z किसके इक्वल बैठना चाहिए? 5 के। तो ये जो इक्वेशन बन चुकी है, जहां पे x y और z क्या हैं? 0 क्या से है? 5 इंटीजर्स। इंटीजर्स बोलना गलत हो जाएगा, होल नंबर। होल नंबर नेचुरल नंबर। होल नंबर है, नेचुरल नंबर भी नहीं है। नेचुरल नंबर थोड़ा ना, होल हाँ नंबर। सर, हाँ सर, 0 भी है, ठीक। या तो होल नंबर बोलते हैं, वरना उसके लिए एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, पर तुम समझ जाओगे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब वो इंटीजर्स जो नेगेटिव ना हो, उसमें 0 भी आ जाता है और पॉजिटिव तो आ ही जाते हैं। आप पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं बोल सकते। पॉजिटिव इंटीजर्स आर नथिंग बट नेचुरल नंबर्स। सोचो, हाँ सर, 0 नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर्स आर natural numbers, non-negative integers are 0 प्लस नेचुरल नंबर। 0 प्लस whole number। यस सर। हाँ सर। ठीक है, समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड होल नॉन नंबर्स। नेगेटिव और मतलब पॉजिटिव में डिफरेंस ही क्या है? मतलब पॉजिटिव ही मीनिंग है, जीरो का, जीरो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? कुछ भी नहीं, मतलब ये तो तो होता, पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में काउंट होना चाहिए जीरो को, नहीं। तो मिल गया होगा आंसर। हाँ सर। तो इस इक्वेशन के जितने भी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं, वही इस पीएनसी वाले प्रॉब्लम का आंसर होना चाहिए। यस सर। यस सर। तो वो अपन काउंट करना सीखेंगे। थीम समझ आ गई क्या करना है इस टॉपिक में? यस सर।
तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम आएगी अलग अलग लैंग्वेज की, जैसे ये तो बॉल बॉक्स प्रॉब्लम है, दूसरी लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी आएगी, अलग अलग लैंग्वेज की प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन वो सारी प्रॉब्लम्स लास्ट में एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएंगी। और जब ये इक्वेशन बनेगी तो इसका आंसर निकालना भी सीखेंगे और फॉर्मूला आएगा तो फॉर्मूला भी याद करेंगे। जबकि अब तुम्हें याद हो तो केवीपीवाई क्लास में मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दिया था कि अभी याद कर लो, बाद में पढ़ लेंगे। ऐसा कुछ याद है? लगातार क्वेश्चन आ रहे थे तो मैंने बोला था ये फॉर्मूला लिख ही लो। And that formula was something like n plus r minus 1 c r minus 1. यस सर। यस सर। Yes, sir. तो कॉइंस डिस्ट्रीब्यूशन वाले के लिए किया था। हाँ, तो अब वो चीज आज अपन को पढ़नी है, तो स्टार्ट करें प्रॉपरली। Yes, sir. सर एक मिनट, ये लिख ले क्या? नहीं ये नहीं लिखना है, तो बस इंट्रोडक्शन था अकेला। तुम पढ़ते हो क्या इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी के पहले पेज का? नो सर। अपन काम की चीज लिखते हैं ना, ऐसे सब मत लिखो, सबकी जरूरत नहीं है। तो इसमें लिखना है तुमको कि नंबर ऑफ वेज, डायरेक्ट पहले काम की चीज, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट, number of ways to distribute n identical things या objects in R persons। अब जब मैं पर्सन लिख रहा हूं तो ऑब्वियसली है डिफरेंट होने चाहिए, अलग से मेंशन तो नहीं करना है आर डिफरेंट पर्सन्स, पर्सन्स आर डिफरेंट, Yes, हाँ sir. सर। दे आर नॉट चाइनीज इज इक्वल टू, चाइनीज भी इक्वल नहीं होते, वो तो लगते हैं बस अकेले, एक पतली पतली आंखों का, बंद आंखों का, इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट, इसको अंडरलाइन कर लेना, टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट आइडेंटिकल थिंग्स n इन आर पर्सन इज इक्वल टू, अब है वो फॉर्मूला जिसके बिना काम नहीं चलेगा एक का भी, तो इसलिए ये फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है टॉप प्रायोरिटी पे, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लगने वाला है, अब हर क्वेश्चन में इस टॉपिक के। फॉर्मूला छोटा ही सा है और उसमें कुछ भी लिमिटेशंस भी नहीं है कि ये यहाँ नहीं लगेगा, ये वहां नहीं लगेगा, आंसर ये हर जगह लगेगा। बस दिमाग में याद रखना एन मतलब क्या, आर मतलब क्या, एन आर कंफ्यूज मत कर लेना, नहीं तो आंसर ही गड़बड़ हो जाए तुम्हारा। सर ये फॉर्मूला क्या किसी पर्सन को पर्टिकुलर मान के लिखा है? अभी अपन देखेंगे प्रूफ, उसका प्रूफ भी सिंपल है, पर अभी ये फॉर्मूला पहले अप्लाई करना सीख लेते हैं। तो जो एग्जाम्पल मैंने अभी उठाया था अपन उसी पे लगाते हैं। तो अपने पास कितनी बॉल थी? 5. 5। और कितने बॉक्सेस थे? 3। बॉल्स आइडेंटिकल हैं लेकिन बॉक्सेस डिफरेंट हैं, बॉक्सेस पे इसलिए नंबर लिख देते हैं। अपन जब पीएनसी पूरा खत्म कर लेंगे पूरा, तो फिर अपन बॉक्सेस को भी आइडेंटिकल बना के उस टॉपिक को भी पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, अभी लेकिन बॉक्सेस डिफरेंट हैं। तो कोई बताएगा यहाँ पे पर्सन कौन है और थिंग्स कौन है? Things balls है, person Things box. ball Things है, balls, no person person box box है। है। है ना, ऑब्वियस है। तो अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ पे n कितना है? 5. 5 और r कितना है? 3। तो क्या आंसर होना चाहिए? 72. आराम से करो, सर 8C। आराम से। 72. 7। आंसर है 7c2 और 7c2 की वैल्यू होती है 21। 21. तो मैंने अभी बोर्ड पे सिर्फ 3 केस लिखे थे, अगर मैं पूरे लिखता तो कितने बनते? 21। तो फिर मेरा पूरा स्क्रीन भर जाता है, एकदम मस्त भर जाता है 21 केस लिखते ही। जबकि मैं चाहूँ तो तुम्हें 21 केस गिनवा सकता हूँ अब भी, बिना बोर्ड भरे शॉर्ट में गिनवाऊं? यस सर। हटा दूं ऊपर का? यस सर। सर आप इस फॉर्मूले का प्रूफ बताओगे ना? बताएंगे ना।
अब 21 केस कैसे, तो मैंने केस लिखा था 500 लिखा था, याद है? Yes, sir. तो मैं बोल सकता था 3 बनेंगे इसके, तो 500 050 005। Yes, sir. फिर एक केस बनेगा 410, 10. इसके बनेंगे 6, 3 फैक्टोरियल, दिख रहा है? Yes. फिर एक बनेगा 320 के 6, इसके पीछे फिर एक Okay. बनेगा 311, ये मैंने 2 के 2 इससे कर दिए 11, इसके बनेंगे 3। 3 उसके बाद 2 3 नहीं लिख सकते, 2 3 लिखोगे तो यहाँ कवर हो गया होता, तो 2 2 1, ये नहीं हुआ था अभी तक, इसके भी 3, देखो पूरे हो गए शायद, यस सर। यस सर हो गए। और तुमको मिलेंगे भी नहीं, और इतना दिख जाएगा पूरे हो चुके हैं, तो आंसर आ गया लो 21, लो गिन लिए 21। लेकिन वाई टू काउंट लाइक दिस वे, क्योंकि ये तो फिर भी अभी हो गया, अभी मैं बोलूंगा कि 10 बॉल हैं, तो शायद अब बेंड अपनी बच जाएगी। पर अनऑर्डर्ड में कैसे करेंगे इस फॉर्मूले से? अनऑर्डर्ड मतलब बॉक्स आइडेंटिकल मान के? सर मतलब हाँ सर वही। तो वो बाद में ना, बोला तो बाद में, अभी यहाँ मत घुसा उसको, फिर वो यहाँ का टॉपिक कहीं और ही निकल जाएगा फिर वो। अभी सर तो ये ऐसे केसेस लिख लिए क्या? नहीं करेंगे, अभी छोड़ दो उसको, पढ़ेंगे अच्छे से, मजा आएगा करने वो भी, अभी मत करो। लेकिन उसको अभी क्या है कि अपन जिन चीजों को बांट रहे हैं वो आइडेंटिकल है, और अपन जिनको दे रहे हैं वो पर्सन है, तो वो डिफरेंट है। तो अपन पर्सन को ही दे रहे हैं, ये मान के करो, भी पर्सन को दे रहे हैं, तो पर्सन डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट लोगों को चीजें मिल रही हैं आइडेंटिकल। ये समझ आ गया फॉर्मूले का एप्लीकेशन? यस सर। Yes, sir. तो सीधे आते हैं प्रूफ पे, नहीं? अब इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल सा है प्रूफ, और एकदम पहले फील भी आना चाहिए उसके लिए। तो काम करते हैं, सपोज मेरे पास ये 3 ऑब्जेक्ट हैं आइडेंटिकल, 3 ऑब्जेक्ट हैं जिनको सीधे बोल देते हैं ये 3 कॉइन्स हैं। कॉइन्स 1 रुपए के मान लो, आइडेंटिकल, 1 रुपए का आइडेंटिकल ही होता है ना? सही बात है। यस सर। और ये 3 क्या हैं? पर्सन, जिनको कॉइन मिल रहे हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? बेगर। ये 3 बैगर्स हैं, ये बैगर हैं, भिखारी हैं। स्पेलिंग गलत लिखी क्या? यस सर। AR PR? यस सर यार होती है। चलो बैगर, वो 3 कॉइन है, ये 3 बैगर हैं। इन 3 कॉइन को इन 3 बैगर्स में देना है। कितने तरीके होंगे? सो अप्लाई द फॉर्मूला NS3 RS3, so the answer should be, must be 5C2. 5C2 is 10। 10 तरीके बनेंगे, 10? हाँ सर। अब वो जो 10 बनेंगे वो गिनेंगे तो नहीं, गिनने में तो फिर वही मेहनत हो जाएगी, तो कुछ लॉजिक बनाना पड़ेगा। अब मैं लॉजिक क्या बनाता हूँ वो तुम देखो। उस लॉजिक को अगर समझ लिया तो तुम्हें पूरा समझ आ जाएगा। ये कॉइन्स बेसिकली किसके पास है? डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जिसके जो देने वाला है भिखारियों को। फॉर एग्जांपल मेरे पास है, मैं मंदिर करके आया तो नीचे भिखारी बैठे हैं 3 लोग, मैं जेब से निकाले 3 कॉइन्स और फिर उनको देने के हुआ, यही है ना? यस सर। अब बांटने में लगती है प्लानिंग कि कैसे बांटा जाए। तो अब ये जो 3 कॉइन्स हैं, ऐसा हो सकता है कि मैं तीनों के तीनों किसी एक को दे दूं। अब तीनों किसी एक को दूंगा तो बाकी लोग को कुछ नहीं मिलेगा, ये भी एक तरीका है, और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। अब तुम ये समझ लो, या तो कि सिर्फ 2 ही लोग होते हैं अगर बैगर में, 3 नहीं होते, 2 होते, और मैं सोचता कि चलो एक काम करते हैं, पार्टीशन कर देते हैं,
पार्टीशन मतलब हिस्से कर देते हैं, 2 हिस्से। इस पार्टीशन में जो कॉइन बैठेगा, जितने भी कॉइन्स आएंगे वो इसको दे देंगे, और इस पार्टीशन में जितने भी कॉइन्स आएंगे वो इसको दे देंगे। पार्टीशन समझ रहे हो किस चीज को बोल रहे हैं? Yes. यस तो पार्टीशंस बहुत अलग अलग तरीके से करे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे पार्टीशनिंग कर दूं तो इस पार्टीशनिंग का मतलब हो जाएगा 1,2 सॉल्यूशन। एक इसको मिला, 2 इसको मिला। अगर मैं पार्टीशन यहाँ ना करके यहाँ पार्टीशन कर दूं तो इसका आंसर हो जाएगा 2,1। आ रहा है क्या समझ? यस सर। यस सर। अगर मैं पार्टीशन यहाँ मार दूं, मैंने क्या बोला था, इसके इधर जितने भी होंगे वो इसको मिलेंगे, तो बेसिकली दिस डिनोट्स 0,3 0,3। और अगर मैं यहाँ पे कर दूं 3,0 तो 3,0। आ रहा है क्या समझ? यस सर। अगर तो हम पार्टीशनिंग करना सीख लें तो हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन गिनना भी सीख लेंगे शायद। सही बोल रहा हूँ? लेकिन ये तो 2 की बात है कि बैगर 2 तो थे नहीं, बैगर तो 3 हैं, और 3 के बाद तो पता नहीं कितने होंगे। अब मान लो 3 बैगर हैं, और कॉइन्स अगर तुमको बढ़ाने हो तो थोड़े बहुत कॉइन्स बढ़ा लेते हैं। अभी लिखना मत कुछ भी, जब तक सेट ना हो जाए दिमाग में। 3 लोग हैं, 5 कॉइन है। अब मुझे 3 लोगों को देना है, तो मुझे कितने पार्टीशंस करने पड़ेंगे? 2। 3 पार्टीशन। मतलब पार्टीशन 3 बोलोगे, लेकिन स्लैश बोलोगे 2 बोलोगे स्लैश। Yes, sir. अब क्या होगा कि ये वाला जो पहला स्लैश है, स्लैश LSLASH स्लैश, पहले वाले स्लैश के जो इस तरफ है वो इसको मिलेगा, इन दोनों के बीच में जो भी है वो इसको मिलेगा, और इसके इस तरफ जो है वो इसको मिलेगा। तो जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया है उसके अकॉर्डिंग 212 डिनोट करता है ये चीज। आ रहा है क्या समझ यस सर सबको? यस सर। अभी बोल दो, नहीं तो बाद में फिर तुम पूछोगे सर ये कैसे कर रहे हो आप। स्लैश लगाने से एक स्लैश लगाने से, पहले तो एक बोलते हैं, एक स्लैश लगाने से क्या होता है? 2 बेगर्स के लिए 2 पार्टीशन। 2 हिस्से हो जाते हैं। जैसे किसी चीज पे चाकू चला दो तो 2 हिस्से हो जाते हैं उस चीज के। यस यस। फिर जो बचा उस पे एक और चाकू चला दो, फिर उस पे एक और चला दो, 4 तो बढ़ते जाते हैं ना। यस सर। तो एक बार चाकू चलाओगे चाकू 2 हिस्से बनेंगे, और 2 बार चाकू चला दोगे तो 3 Yes, sir. 3 हिस्से हो जाएंगे, और 3 बार चला दोगे तो 4 हिस्से हो जाएंगे। यस। सही बोल रहा हूँ? यस सर अब चाकू नहीं बोलेंगे, चाकू नहीं तो बहुत अलग ही वर्ड चला जाता है। अगर तुमको 3 पार्टीशन करने हैं तो कितने स्लैश की जरूरत है? 2। चाहे ऑब्जेक्ट कितने भी हो, यस सर यस। बॉल कितनी भी हो, फिल करेंगे क्या? सुनते जाओ, बॉल कितनी भी हो, बस अपन को 2 स्लैश चाहिए पड़ेंगे 3 पार्टीशन करने के लिए, Yes, यस sir. है ना? आ रहा है क्या समझ? यस सर। तो अपन एग्जाम्पल वो छोटा वाला ही समझ लेते हैं और फिर उसके बाद जनरल कर देंगे। अभी मैं पहले छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 3 कॉइन है और 3 बैगर हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, वो जो 3 कॉइन है उनको एकदम लाइन से रखा, और उन 3 कॉइन्स के साथ 2 स्लैशेस को भी रखा। स्लैश समझो, स्लैश इज इमेजिनरी ऑब्जेक्ट। लेट्स से इमेजिनरी, या तुम अगर रियल बनाना हो तो लकड़ी रख लो। ये टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं? 5। Yes, sir. These are 5 ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, यस सर यस। in which 3 are identical of one type and 2 are identical of another type। यस पुरानी चीजें बता रहा हूँ ये।
Yes, sir. टोटल 5 चीजें हैं जिनमें 3 एक जैसी हैं, 2 एक जैसी हैं। तो अब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर देना। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज these 5 objects linearly. 5 factorial by 3 5 factorial upon 3 factorial 2 factorial. सीधा आंसर है Yes, sir. और Yes, sir. एकदम सिंपल टाइप का ही आंसर है जो अपन ने बहुत पहले पढ़ा था। 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 2 फैक्टोरियल 3 2 फैक्टोरियल। factorial 2. हाँ, वो एक ही बात है, जिसको हम 5C2 लिख सकते हैं। Yes, sir. अब जो लाइन समझने की है वो ये है कि जितने तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं उतने तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, बिकॉज एवरी अरेंजमेंट विल रिप्रेजेंट अ डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात आई क्या समझ? Yes, sir. हाँ सर. तो यहाँ Yes, पे मैं sir. लॉजिक कंप्लीट कर देता हूँ लिख के। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस फॉर्मूला? द टोटल नंबर ऑफ distribution, the total number of distribution is equal to the total number of ways in which 5 objects, ये एक काम करते हैं, the total number of ways of distribution is equal to the total number of ways in which 5 ही लिख लो, चलो 5 objects, 3 identical coin plus 2 identical क्या Slashes. can be arranged linearly. इस क्वेश्चन का लॉजिक कैसे सेट किया है? जितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं उतने तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर तुम्हें समझना है कैसे तो मैं फिर लिख के दिखा सकता हूँ, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी उसमें, और लेकिन तुम समझ जाओगे एकदम फॉर्मली। सर समझा दीजिए. हाँ बोलो। सर ये डायरेक्ट गैप मेथड से भी दिख जाएगा? गैप मेथड लगाएंगे क्यों पर? सर 2 स्लैश को कहीं पे भी गैप में डालना है सर, और वो स्लैश r-1 रहेगा। गैप्स में डालना है स्लैश को? यस सर। अभी मैं जब नहीं जरूरी नहीं है, जबकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, सुनना अच्छे से, मैं एक गैप के अंदर कितने भी स्लैश डाल सकता हूँ। तुम सोच रहे हो एक गैप में एक ही स्लैश आएगा, सर 2 स्लैश। इसलिए तुम गैप मत सोचो, अभी 2 मिनट लिए सोच लो कि ये स्लैश भी एक ऑब्जेक्ट है टू अरेंज। तुम्हें लग रहा है बॉल्स टू बी अरेंज, मैं बोल रहा हूँ स्लैशेस आर आल्सो द ऑब्जेक्ट्स टू अरेंज। सो बेसिकली वी हैव 5 ऑब्जेक्ट्स टू अरेंज इन एनी ऑर्डर। ऑर्डर इज रैंडम, जो मानना है मानो तुम्हें। तो उसका फॉर्मूला तो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, यही टोटल फैक्टोरियल अपॉन आइडेंटिकल के रिपीटेशन का डिवाइड करते हैं। यस सर। अब उससे आंसर क्यों आ रहा है वो समझ लेते हैं। सर वो हटा लॉजिक दूं? समझा दीजिए। हाँ वही समझा रहा हूँ, हटा दूं? 1 मिनट सर। नहीं सर 2 मिनट। 1 मिनट। सर ये सब लिखने में तो 10 मिनट मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल लिखो, तो उसको ऐसे लिखो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, जिसको 5C2 लिख सकते हैं।
हो गया ऊपर का क्या? Yes, sir. लिख लिया। सर वो दिखा देना। सर हो गया सबका? यस सर। नो सर, 1 मिनट। ये नीचे का तो हो गया होगा। सर मतलब लिख तो हाँ लूंगा सर, सर, नीचे लेकिन का तो हो गया। टाइम लगेगा सर। अरे तो मैं अब जो अगला लाइन लिखने वाला हूँ ना, अगली चीज, वो तुम्हें ज्यादा अच्छी लगेगी देखने में, और वो डायग्राम से एक्सप्लेन हो जाएगा सब। कितने केस बनने वाले हैं? 50 नहीं सर, 10 10। सर 10 केसेस किस में? वो अरेंज करने वाला आंसर। हाँ सर, हाँ सर। अभी तो मैंने बॉल्स बनाई है सिर्फ, क्योंकि मुझे अभी स्लैशेस भी तो डालने हैं इनके बीच में। थोड़ा दूर दूर रखते हैं। चलो अब बनाने हैं स्लैशेस। पहला केस, दोनों स्लैशेस यहाँ पे, मे बी पॉसिबल, Yes, sir. क्योंकि वो तो Yes, ऑब्जेक्ट है, sir. वो तो ऑब्जेक्ट है, कहीं पे भी हो सकते हैं। दूसरा केस, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। अगला केस, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अगला केस, एक यहाँ पे है। एक को फिक्स रखो तभी काउंटिंग अच्छे से कर पाओगे। एक यहाँ पे हो गए सारे। Yes, sir. अब अपन को हिलाना पड़ेगा पहला वाला। अब दोनों यहाँ पे हैं। सही है। Yes, sir. अब दोनों के दोनों यहाँ पे हैं। अगला एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अब हिलाना ही पड़ेगा। यस दोनों यहाँ पे हैं। फिर अगला एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, और शायद अब लास्ट केस है दोनों यहाँ पे। एंड पे। अब काउंटिंग याद रखना, हमेशा एक लॉजिक से काउंट करना। काउंट भी करो तो, जैसे मैंने अभी काउंट ही करा था, पर मैंने एक लॉजिक से करा था, तो मेरे में गड़बड़ कभी नहीं होगी काउंटिंग में। रैंडमली काउंट नहीं करना चाहिए कभी भी। रैंडमली काउंट करने में फिर वो तुम में और फिर वो छोटे बच्चे में क्या डिफरेंस रह जाएगा। तुम्हारा छोटा भाई बहन भी ऐसे ही काउंट कर रहा है, तुम भी ऐसे ही काउंट कर रहे हो, सब एक कैटेगरी के हो गए। अपन की एज ही नहीं बढ़ी, अपन भी उसके जैसी हो गए। अब काउंट तो कर लिए, क्योंकि बन तो गए 12 10, लेकिन अब ये समझना है कि मैंने जो लाइन अभी लिखी थी क्या, कि जितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर भी वही है, लिखा था अभी। Yes, sir. तो उसका चीज है क्यों। तो अभी मैंने क्या बोला था कि पहले स्लैश के, ये पहला स्लैश है, इस पहले स्लैश के इस तरफ कितनी बॉल्स हैं? 0. तो इस आदमी को कुछ नहीं मिलेगा। Yes, इन sir. दो स्लैश के बीच में कितने ऑब्जेक्ट हैं? 0. दूसरे वाले को भी कुछ नहीं मिलेगा। और तीसरे स्लैश के इस तरफ कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 3. तो इस वाले को तीनों मिल जाएंगे। तो बेसिकली इस अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ,
0 0 3 कॉमा 0 कॉमा 3। इसका क्या मतलब हुआ? 0 1 2 0,1,2। इसका क्या मतलब हुआ? 0 2 1 0 to 1 इसका क्या मतलब हुआ? 0 3 0 इसका क्या मतलब हुआ? 1 0 2 1 0 2 फिर अगले वाला क्या मतलब हुआ? 1 1 1 1 1 फिर अगले वाला क्या मतलब हुआ? 1 2 0 1 2 0 फिर अगले वाले का क्या मतलब हुआ? 2 2 1 0 1 फिर अगले वाले का 2 1 0 2 1 0 और लास्ट वाले का? 3 0 0 3 0 0 0 तो सारे के काउंट नहीं हो गए? Yes, sir. सोचो, नहीं हो गए? हो गए सर। सारे हो गए? हाँ तो गिन लो, सारे हो गए। और हर केस अलग अलग है, रिपीटिंग भी नहीं हो सकता कोई। कैसे हो सकता है रिपीटिंग? क्योंकि हर केस तो अरेंजमेंट में अलग है ना, तो हर अरेंजमेंट में अलग केस नंबर्स में भी तो अलग हो जाएगा। आया क्या बात समझ? क्या बोला? हाँ सर। Yes, sir. तो अब ये लाइन फिर से पढ़ो, ये रेड वाली। ये सेट होना ही चाहिए दिमाग में सबके। आज की क्लास बेकार हो जाएगी नहीं तो सब। लाइन सिंपल सी है, जितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं उतने ही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अरेंज किसको करना है वो बता दिया है, ऑब्जेक्ट्स को और स्लैशेस को। और एक क्वेश्चन का आंसर दो, अगर 3 लोग हैं तो स्लैशेस 2 लिए हैं, 4 लोग होंगे तो कितने स्लैश लेंगे? 3 3। तो अगर r लोग होंगे तो कितने स्लैश लेंगे? -1. R R minus 1 minus R 1 minus 1 1। तो जनरल ड्राइव कर दें आप? यस yes सर। sir हटा दें नीचे का कि लिखना है? अरे एक लिख मिनट लिया सर। सर लिख लिया सर। ऊपर का हटा दें? हाँ ऊपर काटा yes sir हाँ ऊपर सर। बस तो ऊपर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बॉल 3 नहीं है, बॉल ज्यादा है। ज्यादा मतलब R r की n? n sir N n बॉल है। पर्सन कितने हैं? r r ज्यादा भिखारी है, देश में बहुत भिखारीपन है। नहीं, r भिखारी है। तो बॉल भी n है, बैगर r है। तो लिख देंगे अपन टोटल नंबर ऑफ वेज। थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ ना मैं, जहाँ पे वो लिखा था वो कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये तो मेरे को पूरा लिखना पड़ता अब भी। ये कॉपी, अब आगे आ जाओ। अब वो आगे नहीं आ रहा, चलो कॉपी तो कर लिया ना, हटाओ उसको। These are n, these are r. Total number of distributions, the total number of distributions is equal to the total number of ways in which, कितने ऑब्जेक्ट? N plus R minus 1. n plus r minus 1 in which N identical coins and R minus 1. R minus 1. 1 identical slashes can be arranged linearly is equal to, क्या लिखोगे आंसर? N plus R minus 1 CR minus 1. n plus r minus 1 का फैक्टोरियल, वैसे लिखो ना, ऐसे लिखते हैं आंसर, अपॉन R minus 1 factorial. r minus 1 का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, Factorial. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल, और जितने रिपीटेड हैं उनका अलग। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका बन जाता है? n plus r minus 1 cr minus 1 n plus r minus 1 cr minus 1। सिंपल सा प्रूफ है। यस सर। इसका एक कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ भी होता है, पर अभी नहीं पढ़ना है वो, नहीं तो जितना समझ में आएगा वो भी तुम्हारा गायब हो जाएगा।
हटा दें? Yes, sir. सबका हो गया? Sir, 1 minute. यस सर हो गया। वेदांश Yes, sir. हो गया? Yes. पक्का? हटा दिया जाए ना? सबसे पूछ रहा हूँ। Yes, sir. यस सर। चलो तो एक छोटा सा प्रॉब्लम सुनना है, जब समझ में आ जाएगा तो लिख लेंगे। लैंग्वेज बहुत सारी आती है क्योंकि क्वेश्चंस की वैरायटी अलग अलग आती है। जैसे बोले कि एक गर्ल है, वो एक गार्डन में एंटर कर रही है, उस गार्डन में फ्लावर्स लगे हैं, वो बास्केट लेके एंटर कर रही है। इस गार्डन में 3 तरह के फ्लावर्स हैं। नाम बता दो जरा, क्या क्या फ्लावर्स आते हैं? रोज, रोज, लिली, लिली Jasmine. और जैस्मिन। जैस्मिन की जे से स्टार्ट होनी जे। चाहिए ना, जे, जैस्मिन, MINE। यस सर। यस जैस्माइन होना चाहिए ना, जैस्माइन, जैस्मिन। तो अब ये गर्ल एंटर करती है और डिसाइड करती है कि ये ज़्यादा नहीं तोड़ेगी, सिर्फ 6 फ्लावर तोड़ेगी, 6। और इट इज़ गिवन दैट ये गार्डन बहुत बड़ा है। अब बहुत बड़ा गार्डन बोलने का मतलब है कि देयर आर इनफ रोजेस, इनफ लिलीज एंड इनफ जैस्मिन्स। इनफ मतलब यू कैन कंसिडर इनफाइनाइट। सो नंबर ऑफ वेज कि ये ऐसा कर सकती है। क्वेश्चन क्लियर है क्या? Yes, sir. ये मन में सोच के क्या आई है? 6 flower कितने? तोड़ेगी। कि 6 6 flowers. फ्लावर तोड़ेगी। इस गार्डन में कितने तरह के फ्लावर्स हैं? 3. 3 तरह के। 3 तरह के। कितने हैं? Infinite. इनफाइनाइट है। ठीक है, अब बताओ आंसर। व्हाट शुड बी द आंसर? 7C2. 8C2। आंसर है 8C2। 8C2। यस सर 8C2। Yes, sir. It's दिमाग में Yes, अगर sir, फ्रेम कर 8C2. लोगे तो 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा आंसर क्या है और क्या फॉर्मूला काम कर रहा है यहाँ पे। सबको समझ आ गया? हाँ सर। समझाना है किसी को? Yes, sir. नहीं ना? नहीं सर, आ गया। यहाँ पे कौन बन गया बैगर? flower. लड़की। फ्लावर्स। लड़की कहाँ से नहीं। बैगर बन गई? Flower बन गए. Flowers. यहाँ पे फ्लावर्स बन गए बैगर। फ्लावर्स बने क्योंकि फ्लावर्स आर बेसिकली वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्यों? तुम बोलोगे कि मैंने यहाँ से x नंबर ऑफ रोजेस लिए, यहाँ से y नंबर ऑफ लिलीज ली, z नंबर ऑफ जैस्मिन लिए, तो x + y + z should be 6. हो जाएगा. And always remember that the variables are beggars. The variables are beggars and the number written on the RHS is basically Coins. They are coins. They are always coins. They are identical. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. सॉल्यूशन लिखो, उसमें ये लिख लो x y z ऐसे लिख लो एरो करके, समझ में आ जाएगा तुमको। x मतलब क्या, y मतलब क्या, z मतलब क्या। फिर इक्वल टू 6 लिख लो, फिर लिख लो क्लियरली n इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 3, so the answer should be 8C2. What is the value of 8C2? 28। 28। 28. तो आज अब सोने से पहले अगर टाइम हो तो 28 गिन लेना, मत गिनना। इतना भी टाइम नहीं है अपने पास, ये फालतू चीज गिनने बैठ जाओ तुम। अब जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज जिस तरीके से मैंने रखी थी, उसमें लग तो रहा था कि सिलेक्शन कर रहे हो। गर्ल रोजेस लेने घुसी, तो बेसिकली लग तो ऐसा रहा ना कि गर्ल सिलेक्ट कर रही है। Yes, हाँ sir. सर, लग ऐसा रहा है। लैंग्वेज से तो बिल्कुल लग रहा है कि ये सिलेक्शन ही है, लेकिन बेसिकली ये क्वेश्चन किसका है? डिस्ट्रीब्यूशन का। Distribution.
और आपको सिर्फ इतनी ही चीज सीखनी है कि प्रॉब्लम को जब वेरिएबल्स के फॉर्म में लिख लो, अगर इस प्रॉब्लम को वेरिएबल्स के फॉर्म में, तो आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा ये समझने के लिए कि पीएनसी के किस टॉपिक का ये क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक अपन ने ऐसा क्वेश्चन पुराने वाले टॉपिक्स में नहीं करा था ना। नो और दूसरा केस ये है, तो केस बनाते तुम, फिर वो केस पता नहीं कितने बनाते, फिर वो केस बनाते कि या तो 6 रोजेस ले लो, 6 लिली ले लो, फिर तो वो गिन नहीं हो जाएगा ना एक तरीके से। तो अच्छा हुआ ये 6 ही रोज लेने घुसी थी, 10 रोज लेने नहीं घुसी। 10 रोज लेती, 10 फ्लावर्स लेती, कितना आंसर आता? 12C2। 12C2 12C2 की वैल्यू 66 होती है। फिर गिनो बैठ के आराम से 66 केसेस। सर तो मतलब हम लोगों ने यहाँ पर ऐसा किया है कि मतलब जो 6 फ्लावर्स हैं सर, हमने उसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है कि वो रोज हो सकते हैं, लिली हो सकती है या फिर जैस्मिन हो सकती है। इसलिए हाँ, 6 ऐसे होती है। ऐसे ऐसे मान सकते हो तुम, बिल्कुल। मतलब ये सपोज कर लो तुम्हारे हाथ में 6 ऑब्जेक्ट्स हैं सपोज आइडेंटिकल, और तुम रोज वाले बॉक्स में एक ऑब्जेक्ट अगर डालते हो तो वो ऑब्जेक्ट रोज बन जाता है। हाँ जादू। वो तो भी समझने की बात है यार, वो तो तुम कैसे भी समझ लो क्वेश्चन को। फाइनली तो ये है कि तुम्हें इसी इक्वेशन को सोचना पड़ेगा बस। इसी इक्वेशन को जैसे ही सोचोगे आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा। सही है। द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल फ्लावर जैसे रोज वो 6 से ज्यादा है ना? मैं बोला सब इनफ है, इनफाइनाइट है अभी तो। अब इसी में तो कंडीशंस आने वाली हैं कि रोजेस इनफ नहीं है, लिलीज इनफ हैं, जैस्मिन इनफ नहीं है, कुछ कंडीशंस लगा देंगे। या फिर ऐसा बोल देंगे कि इस गर्ल को रोजेस बहुत पसंद है, ये चाहती है कम से कम 2 रोज तो लेके ही वो निकले बाहर। तो फिर उसमें ये आंसर तो गलत है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो सब कुछ काउंट हो जाएगा। आ रहा है समझ? ये कंस्ट्रेंट्स हैं, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट जैसे लैंग्वेज में तुम्हारे सामने बोले जा रहे हैं ना, वेरिएबल्स में क्या बोलेंगे कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। मैंने क्या बोला, 2 रोज लेने ही हैं, तो x का वैल्यू होना चाहिए ना 2 या 2 से बड़ा। आ रहा है बात समझ? यस सर, उसमें तो केसेस कम बनेंगे, रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। हाँ, रेस्ट्रिक्शंस तो एक तरह से अपन गिन के भी कर सकते हैं ना केसेस को। छोटे अमाउंट के लिए, छोटे नंबर्स के लिए कर सकते हो। छोटे नंबर्स में तुम पीएनसी का कोई प्रॉब्लम कर सकते हो जब तक वो छोटे नंबर तक का है। मतलब जैसे यार उसमें हम स्लैशेस पे कंस्ट्रेंट लगा देंगे कि वो अभी बहुत कुछ करेंगे, अभी देखते हैं अभी तो तुम देखो। फॉर्मूला क्लियर है सबको? यस सर। सबको पक्का? यस सर। तो अब ये बताओ कि अगर आपके सामने इक्वेशन लिखी आती है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x r इज इक्वल टू n, ये इक्वेशन है आपके सामने, वेयर xi is greater than equal to 0 and integer, अब तो बिल्कुल बराबर है, integer greater than equal to 0। यस अब तो वो बोलने की जरूरत नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर या अलाना फलाना ठिकाना, इंटीजर बोल दो और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल दो, इनफ है। सही है? यस सर। then the number of total number of then the total number of solution of above equation is equal to, बोलो सर n plus r minus 1 c r n plus r minus 1 c r। बस, तो आंसर इज n plus r minus 1 c r minus 1। वही फॉर्मूला है, बस मैं थोड़ी लैंग्वेज अलग अलग चेंज कर करके लिखवा रहा हूँ। जैसे पहले क्या लिखवाया था, इंग्लिश में लिखवा दिया उसको कि इतने तरीके से बांट सकते हैं। अब क्या लिखवा दिया, मैथमेटिकल लिखवा दिया कि अगर ये इक्वेशन है तो इसके इतने सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि उस प्रॉब्लम को करने का इक्वेशन ही तरीका था ना, वेरिएबल्स मान के x y z करके किया था पिछला फ्लावर वाला।
क्लियर है क्या ये सबको? यस सर। सर यस सर। यही फॉर्मूला मैंने जस्ट 1 घंटे पहले बोला था कि बहुत काम आएगा, और अभी जब से 1 घंटे से एक ही फॉर्मूला पढ़ा है। यस। हाँ सर। एक ही है ना कि 2 हो गए? एक ही है सर। एक ही है। तो अब बस 20 मिनट में देखो कितने सारे बना देते हैं अपन इसके। याद करना कुछ नहीं है, याद यही रखना है, लेकिन इसको लगाते कैसे हैं वो सीखना है। हटा देते ना सब? यस सर। तो हेडिंग लिखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल objects, distribution of identical objects with constraints। क्योंकि अभी तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं था, अभी अपन पढ़ रहे थे फॉर्मूले में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। anyone can get any number of object, any beggar can get any number of object, किसी को कितने भी मिल सकता है। सही बात है। लेकिन अब कंस्ट्रेंट लगाना शुरू करना है। तो जैसे पहला कंस्ट्रेंट है कि एक लोअर बाउंड तो होना ही चाहिए। लोअर बाउंड मतलब कि आप मंदिर से उतर रहे हो, आपके सामने 3 भिखारी हाथ खोल के खड़े हैं, तो आप पार्शियलिटी क्यों कर रहे हो भिखारियों के साथ? आपको तो सबको एक एक देना जरूरी है। सबको कम से कम एक देना चाहिए ना। अच्छा लगता है फिर क्या ऐसे कि तुम किसी को 5 पकड़ा दो, किसी को 1 नहीं दे रहे हो, तो उसको बोलते हैं लोअर बाउंड, लोअर बाउंड ऑन द वेरिएबल। तो अब इसमें जैसे अगर मैं इक्वेशन बोल दूं कि इक्वेशन है x1 + x2 + x3 इज इक्वल टू, सपोज करते हैं 10, ये इक्वेशन है। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि दे आर इंटीजर्स, ठीक है? यस। अब मैं जितनी भी आगे क्लासेस लेने वाला हूँ 2-3, उसमें बार बार नहीं बोलूंगा इंटीजर है, दे आर इंटीजर्स। बस ये लिखूंगा कि वो इंटीजर्स पॉजिटिव हैं, 0 से बड़े हैं, 1 से बड़े हैं, किससे बड़े हैं वो लिख दूंगा। तो अब मैं पहले ये लिख देता हूँ केस नंबर 1 में कि जितने भी वेरिएबल्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। बेसिकली दिस इज नो कंस्ट्रेंट। तो व्हाट इज द आंसर? सर n + 12c2। इसी का आंसर बोल दो। 12c2। 12c2 कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, क्योंकि ये तो पढ़ा ही अपन ने अभी। किसी का डाउट तो नहीं आ रहा है? नो। लेकिन नाउ देयर इज अ कंस्ट्रेंट कि आप जब तीनों के सम को 10 लिख रहे हो, तो यू शुड एंश्योर दैट एवरी वेरिएबल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आप ये इंश्योर करो कि हर भिखारी को कम से कम 1 का सिक्का तो मिले। ऐसे खाली हाथ नहीं लौटे बेचारे, अच्छा नहीं लगता ऐसा। तो व्हाट शुड वी डू प्रैक्टिकली? व्हाट शुड वी डू? एक बार देंगे पहले और फिर बाकी का देखेंगे। तो इसने जो लाइन बोली है सूर्यांश ने, ये दिमाग में सबके होगी कि सबसे पहले आप तीनों के हाथ में 1-1 का सिक्का थमा दें कि भैया 1 पकड़ो पहले। सही बोल रहे हैं? यस। तो जब आप सबके हाथ में 1 रुपए का सिक्का थमा देंगे तो फिर इक्वेशन ये नहीं होगी, क्या इक्वेशन हो जाएगी? x1 + x2 + x3 = 7। एंड द कंडीशन ये नहीं होगी, ग्रेटर इक्वल टू 0। वो बोलेंगे भैया ठीक है अब आप मत दो, कोई चलेगा कि 1 रुपए तो मिल चुका है। सही बात है। -1 से r - 1 जाएगा सर, तो फिर वही लग जाएगा आंसर साथ। समझ आ गया? हाँ सर इसमें सर जो हमने 1-1 को बांट दिया उसके लिए कुछ अपन नहीं लिखेंगे क्या? आइडेंटिकल है ना, तो कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। यही तो डिफरेंस है। जब तुम बॉल और बॉक्स वाला प्रॉब्लम कर रहे थे, बॉल बॉक्स वाला, वो इन्फ्लुएंस वाला, तो उस टाइम तुमने बोला था मेरे से सर पहले 1-1 बांट देते हैं, तो मैंने बोला था अब ऐसे मत करो नहीं तो ऑर्डरिंग हो जाएगी। यस सर। अब मैं बोल रहा हूँ ऑर्डरिंग नहीं हो सकती यहाँ पे, क्योंकि 1-1 रुपए के सिक्के क्या होते हैं? आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल चीजों में ऑर्डरिंग नहीं हो सकती ना।
मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास एक A है और एक B है, एक A है और एक B है, आपको इन दोनों को चूज करना है, सिलेक्ट करना है। यू विल राइट 2C2, लिखोगे ना 2C2। यस सर। लेकिन अगर आप एक एक करके करते हो, एक एक करके मतलब पहले एक को लिया तो यू विल राइट 2C1 देन यू राइट 1C1, तो इसका आंसर आएगा 2, क्योंकि इसमें दो केस बनेंगे, पहले A को लिया बाद में B को लिया, या पहले B को लिया बाद में A को लिया। लेकिन अगर ये दो ऑब्जेक्ट ए ही हो, दोनों ए ही हैं, अब तुमको इनको एक साथ ले लो चाहे एक एक करके ले लो, उसका एक ही तरीका है, क्योंकि लेना दोनों को है, इनमें ऑर्डरिंग बनेगी नहीं क्योंकि दे आइडेंटिकल। आ रहा है समझ में डिफरेंस दोनों में? yes. तो अब क्या है, ये अपनी ओल्ड इक्वेशन है, यहाँ लिखना ओल्ड, वो काटना मत, इसको लिखो ओल्ड और इसको लिख दो न्यू। डिफरेंस क्लियर हो गया ओल्ड न्यू में? यस सर। यस सर। तो अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा है आज का, वो ओल्ड पे लगाना है कि न्यू पे लगाना है? न्यू पे। तो क्या आंसर होगा? 9C2। आंसर 9C2। फॉर्मूला वही लगेगा, बस मॉडिफिकेशंस करने के बाद, डायरेक्ट नहीं लगाना है। अगला एग्जांपल लिखें। यस सर। यस सर। इसमें थ्योरी कुछ भी नहीं है, लोअर बाउंड लिखा था हेडिंग, इट इज नॉट थ्योरेटिकल हेडिंग, इट इज बेसिकली ओनली अ कंस्ट्रेंट जो एग्जांपल के थ्रू अपन को समझना है कि इसमें ये करते हैं। तो अब अगला एग्जांपल है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 20 and x1 is greater than equal to 1, x2 is greater than equal to 2, x3 is greater than equal to 3। अब ये क्या, तीन भिखारी हैं पर तीनों भिखारी के अलग अलग कंडीशन है। भैया हमें 1 रुपये चाहिए कम से कम, कोई बोल रहा है 2 रुपये का चाहिए कम से कम, कोई बोल रहा है 3 रुपये चाहिए कम से कम। तो तुम क्या बोलोगे कि लो 1 रुपये पहले से दे दिया, इसको 2 रुपये दे दिए, इसको 3 रुपये दे दिए पहले से, तो इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी? सर -6 कर देंगे। -6 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 and all the variables will be greater than equal to 0. so what is the answer? 16C2। 16C2। लो हो गया, लिखते जाओ। ये सर आसान इसमें टॉपिक है। आइडेंटिकल कहाँ हो रहा है? क्या आइडेंटिकल नहीं हो रहा है? सर जो मतलब ये 20 आइडेंटिकली तो है, और क्या है? ठीक है, ये वही तो है, कॉइन बॉल मान लो, कॉइन मान लो, ये आइडेंटिकल हैं, ये बैगर हैं, ये लोग हैं। तो एक एग्जांपल अपन ने कर लिया जहां पे सबकी लोअर लिमिट 1 थी, एक कर लिया जिसमें सबकी लोअर लिमिट अलग अलग है। तो बेसिकली लोअर लिमिट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो समझ आ गया कैसे करते हैं? यस सर। लोअर लिमिट वाले क्वेश्चंस में पहले से दे देते हैं, अगर लिखना हो तो लॉजिक लिख लो। लोअर लिमिट वाले क्वेश्चंस में आप पहले से उतने दे दो उनको जितने उनको चाहिए हैं, और फिर बांट दो फॉर्मूले से। एक और एग्जांपल लिखें। यस सर। अब एग्जांपल है, इन तीनों का सम 10 है और x1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड x3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो इस क्वेश्चन में जो हो रहा है उसको पाप बोलते हैं रियल वर्ल्ड में। सर खुद से लेते हैं, मतलब उनसे ही लेते है ना, भिखारियों से लेते हैं क्या पैसे अपन? नो सर। नहीं। और माइनस का मतलब लेना होता है यहाँ पे। आप इससे कितने रुपए ले लो? 1 रुपए। 1 रुपए। इससे कितने ले लो? 2। और इससे 3। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x1 + x2 + x3 = 16। तो तुम अमीर हो गए भिखारियों से लेके, और सारे वेरिएबल क्या हो गए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या आंसर आना चाहिए? 18C2। 18C2 लिख लो।
समझ गए पॉजिटिव में क्या और नेगेटिव में क्या? सर ये जो xi ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फिर ये कैसे हुआ? मतलब वो तो ऊपर वाली तो फिर सेटिस्फाई हो ही गई ना। अरे तो ऊपर देखो, भिखारी से 1 रुपए लेने का मतलब ये है कि भिखारी बेचारा -1 पे चला गया है ना। यस सर। तो अगर तुम उसको कुछ भी नहीं दोगे अब इस इक्वेशन में, कुछ भी नहीं दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये -1 सेट हो चुका है। यस सर। तो हो गया ना समझ में कि नहीं हुआ? तुम्हें किसी और तरीके से करना हो तो मैं और तरीके से लिख के दिखा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसको और किसी तरीके से भी बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं इसी आंसर को, बताना है? मेरे को ये डाउट नहीं है सर, मेरे को ये डाउट है कि अगर xi ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ही तो सर वो तो कंडीशंस को पहले ही सेटिस्फाई कर चुका है ना। नहीं, तुम नहीं समझे फिर क्वेश्चन। ये 10 लिखा है, ये 16 लिखा है, इक्वेशन बदल चुकी है। अच्छा ओके सर, फिर अब नई कंडीशन में xi ग्रेटर देन 0 है। हाँ यस सर, आ गया, ठीक है। सर ये ऐसा है ना कि कंपटीशन है, उसमें प्राइस मनी मैक्सिमम अभी 10 है और जो पार्टिसिपेशन फीस को मान लिया 1 2 3 और उसके हिसाब से बढ़ जाएगा वो। बोल सकते हो, बोल सकते हो। हटा दें इसको। यस सर। यस सर। पॉजिटिव लिमिट आती है, अगर लोअर लिमिट पॉजिटिव तो उसको उतना देते हैं, नेगेटिव आती है तो उनके कटोरे में से उतना उठा लेते हैं, फिर बांट देते हैं। सबको क्लियर है? यस सर। पक्का? यस सर। अब और क्या कंडीशंस आ सकती हैं? तो अब बोल दिया अगला एग्जांपल, x1 प्लस x2 प्लस x3, इन तीनों का सम 20 है, या 4 ले लेते हैं, चलो 4, इन चारों का सम 20 है, और जितने भी xi हैं दे आर इवन, पॉजिटिव लिख देते हैं, और पॉजिटिव इवन इंटीजर, वो पॉजिटिव भी हैं और इवन भी हैं। तो इस प्रॉब्लम का क्या आंसर होना चाहिए? अब इवन है, इवन में तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते डायरेक्ट। लगा सकते हैं क्या डायरेक्ट फॉर्मूला? सर एक बार में दो दें सर, उनको 2 लैम्डा में 1 2 लैम्डा 2 ऐसा लिख देंगे। हाँ, तो अब उसका एक सॉल्यूशन निकालते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं उनको 2 लैम्डा 1 2 लैम्डा 2, नाम चेंज कर देते हैं उनके, 2 लैम्डा 3 और 2 लैम्डा 4 बोल देते हैं, क्योंकि जैसे अपन 2 × 2 लिखेंगे तो नंबर तो इवन बन ही जाएगा। यस सर। और मेजरली तुमको एक चीज और भी मेंशन करनी पड़ेगी कि ये कोई तुमसे पूछे कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 क्या है, तो ये कैन नॉट से कि वो इंटीजर्स हैं, तुम्हें प्रॉपर्ली बोलना पड़ेगा वो क्या है वो। अगर तुमसे कोई पूछे कि यहाँ पे लैम्डा 1 पॉजिटिव, तो दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हाँ 0 तो ना ले सकते हो। हाँ नहीं ले सकते। Similarly, lambda 2 is also greater than equal to 1. Lambda 3 is also greater than equal to 1. And same with lambda 4 is also greater than equal to 1. Clear है? यस सर। यस सर। ये लेट में चल रहा है। लैम्डा होना इंटीजर रूल नहीं है। इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर तो है ही, और ये 1 से बड़े होने चाहिए, पॉजिटिव मतलब नेचुरल नंबर होने चाहिए। अब ये जितने भी तुमने लेट करके लिखा है उसको यहाँ पे रख दो सबको, 2 लैम्डा 1 2 लैम्डा 2 2 लैम्डा 3 2 लैम्डा 4, 2 2 कट गया। यस सर। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 चारों का सम 10। क्या कंडीशन? लैम्डा आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 1। अभी 1 है, अभी 0 नहीं है। 0 तो हम बनाएंगे अगली स्टेप में। क्या लिखेंगे? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 ग्रेटर देन 6, लैम्डा 1 इक्वल टू 6 इक्वल टू 6।
और अब यहाँ क्या लिख देंगे? लैम्डा आई ग्रेटर देन greater than equal to 0. तो व्हाट शुड बी द आंसर? 9C3. 9C3. तो आंसर है 9C3। सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, बस ये है कि लोअर लिमिट हो सकती है, लोअर लिमिट पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, इवन नंबर हो सकते हैं, अगला केस में लूंगा ऑड नंबर भी हो सकते हैं। तो आपको कुल मिला के चेंजेस करके, जरा जरा से चेंजेस करके आपको ऐसी इक्वेशन बनानी है जो आपके फॉर्मूले से मैच करे, क्योंकि आप फॉर्मूला सिर्फ इस पे ही लगा सकते हो, किसी पे भी नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी फॉर्मूला मार दिया, बोले यही आंसर लिख दिया, सर इसमें गलत क्या है, फिर तुम डांट खाओगे। अगर तुम ऐसी चीजें करोगे कि तुमने ये देखा ही नहीं कि यहाँ पे क्या लिखा हो, तुम दिए फॉर्मूले, दे फॉर्मूले, बोले सर वो तो आपने लिखवाया था कि ये तो ऐसे ही में होता है। तो मैं हर लाइन के बाद शायद ये लिख रहा हूँ, ये चीज लिख रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ? Yes sir. अपन एग्जाम्पल कर रहे हैं तो साइड में लिख रहे हैं ना कि वेरिएबल्स आर क्या, वेरिएबल्स आर क्या। तो जब तुम ऐसा लिख लो कि वेरिएबल्स का सम कुछ है और वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला। हटा दें ये वाला, अगला एग्जाम्पल लिखें। यस सर। यस सर। तो इसमें अब लिख लेते हैं पॉजिटिव कौन सा नंबर, ऑड Odd. नंबर, बताओ आंसर। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? Lambda Input 3 equal to lambda. 2, sorry, x Two equal lambda to plus lambda plus 1. Lambda plus X lambda greater than equal to 0. सब में +1 और लैम्डा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 0 ना। इस हाँ केस में सर। वो 0 हो सकते हैं, Yes क्योंकि sir. अगर वो 0 हो जाएंगे तो नंबर क्या बन जाएगा? 1 1 तो अलाउड है। अब ये सारी चीजें अगर यहाँ रख दें तो फाइनल बताओ क्या इक्वेशन आएगी? Lambda 1 So plus lambda 1 plus lambda 2 plus 3. lambda 3 plus lambda 4 equal to 8. 8 आएगा क्या? yes sir. तो क्या आंसर आएगा? 11. 11C. तो आंसर आएगा 11C3।